प्रीमियर लीग आईपीएल रद्द किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। कल धर्मशाला में जो मैच चल रहा था उसको रद्द किया गया था। आईपीएल के बाकी मैच भी रद्द किए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि आईपीएल मैचेस में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और ऐसे में कोई भी यहां तक शरारत करने की कोशिश ना करे। वैसे तो सुरक्षा के इंतजामों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत के हर व्यक्ति की जान बेहद कीमती है, लिहाजा आईपीएल रद्द किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। रामकृपाल जी, क्या ऐड करना चाहेंगे सर आप? देखिए, देश आज इस तरह के संकट से चाहे जो भी हो हम गुजर रहे हैं और एक लड़ाई हो रही है। ऐसे में ये इंटरटेनमेंट और बेफालतू की चीजें कम से कम ये तो आईपीएल के बोर्ड को खुद ये बात अब तक फैसला ले लेना चाहिए था जी। नहीं, जब तक ये चीज नहीं होती है हम कुछ नहीं करेंगे। ये इस तरह का मनोरंजन और चीयर गर्ल्स को क्या कर रहे हैं यार? हम भारत लड़ाई लड़ रहा है एक पड़ोसी से और पूरी दुनिया में इस तरह से देखा जा रहा है और हम जो है ये मनोरंजन का शाम को 3 घंटे का मनोरंजन, और पड़ोसी भी ऐसा सिंह साहब जो कि जिसकी कोई धर्म ईमान नहीं है, जिसका कोई एथिक्स नहीं है, जो कि यहाँ पर हमने देखा किस तरह से पुंछ में यहाँ बेगुनाह लोगों पर, सिविलियंस के ऊपर हमला किया है, बच्चों की जान ली है। और ऐसे में ये फैसला समझदारी भरा कदम होगा। मिलिटरीली भी कहीं ना कहीं कोई वीकनेस नहीं बचेगी। देखिए, बहुत सारे सूत्रों से ये पहले भी खबर आ चुकी है कि जो हमारे अंतरराष्ट्रीय प्लेयर हैं वो बाहर अपने देश वापस जाने की इच्छा जता चुके हैं और वैसे भी आईपीएल का इस माहौल में कोई मकसद नहीं रहता है, उसको तुरंत कैंसिल करना चाहिए। पहली बात। दूसरा जो आपने बताया, जो गड्ढा खोदा जा रहा था, मुझे समझ में आ रहा है कि जो इनके मलबे हैं जहाजों के, इनके जो मिलिट्री इक्विपमेंट को उसको छुपाने के लिए इनकी आर्मी कहीं ऐसा गड्ढा तो नहीं खोद रही जी, जो उनके गड्ढा तो नहीं खोद लेने की बाद में इन आतंकियों की कब्र खोदने के लिए कोई मिले ना या ना मिले, इसलिए पहले से ही कब्र खोद करके रखो, बाद का काम आसान हो जाएगा। नहीं, इनके तो मलबे में बहुत सारे जहाज जो कि उड़ ही नहीं पाए थे वो भी तो दफनाने इन्होंने, ताकि इनके आवाम को पता न लगे। लेकिन मैं उनके आवाम से गुजारिश करूंगा, एक एक चीज, एक एक खबर हम तक सोशल मीडिया से आप पहुंचाइए और ये सारी जो आप बातें बोलेंगे आपके देश में हम पूरी तरह से इसको नष्ट करेंगे, क्योंकि पूरा देश आपका हमारे चैनल पर विश्वास करता है। बिल्कुल। और इस बीच हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। कल रात जिस तरह से भारतीय वायुसेना के मिसाइल अटैक की तस्वीरें आई थी सामने, भारतीय थल सेना टैंक और मोर्टार से अटैक करती हुई नजर आई थी और साफ है कि पाकिस्तान की ओर से जो अग्रेशन दिखाया गया है उसके बाद भारत ने ऐसा जवाब दिया है कि पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं, दुनिया की ताकतों के सामने जाकर गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन कहीं से उसे कोई साथ नहीं मिल रहा, उल्टे फटकार मिल रही है। अमेरिका तो अमेरिका, चीन ने भी उसे एक करारा जो है जवाब दिया है और साफ कर दिया है कि वो भी आतंकवाद के खिलाफ है। इन सबके बीच तस्वीरों का सिलसिला लगातार जारी है। पाकिस्तान दहल चुका है भारत के हमलों से, कई शहरों में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। पाकिस्तान का F-16 विमान भी गिरा दिया गया, 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई और पीओके में पाक को जबरदस्त नुकसान हुआ है और इस वजह से आर्मी की बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं सिंह साहब, अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर ऑल टाइम थ्रेट मंडरा रहा है। पाकिस्तान को यह समझ में आ चुका है कि इस बार पीओके उनके हाथ से जा सकता है। बिल्कुल, जो मैंने कल रात को भी आदि के चैनल के माध्यम से कहा था, एक ये नया सवेरा हुआ है कश्मीर में और पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, इसमें कोई शक नहीं है। वहां की आवाम में जो खुशी की लहर होगी वो आप कभी अपने जो जर्नलिस्ट हैं उनको कहीं श्रीनगर में भेजिएगा और आपको उसका रिएक्शन तुरंत मिलेगा। लोग बहुत खुश हैं। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए, मेरे जो दोस्त हैं, चूंकि मैंने वहां 13 साल गुजारे हैं कश्मीर में, उनके बहुत सारे मैसेज, लोग बहुत बहुत खुश हैं। उनको मालूम है फिर हमारी तरक्की दोबारा पुनः शुरू होगी जब इस नासूर को हम मिटा के रख देंगे उसके बाद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान एक ऐसा कैंसर है जो कि न सिर्फ पूरे रीजन के लिए खतरा है बल्कि दुनिया की स्थिरता और शांति के लिए खतरा है। और ये जिस तरह से भारत पर उसने युद्ध जो है थोपा है, अब उसे जवाब मिल रहा है और ऐसे में भारत के सुरक्षा कवच की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है रामकृपाल जी, ये ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि भारत को रक्षा कवच के तौर पर बचाता है और हमने इसकी तस्वीर, इसका सबूत कल देख लिया। देखिए, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं और मैं फिर यही कह रहा हूँ कि पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान ये जान गया है जी कि सर एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने राजौरी इलाके में 20 से 25 गोले दागे हैं। तो देखिए, एलओसी पर पाकिस्तान की हरकत रुकने का नाम नहीं ले रही है।
जब से पहलगाम में अटैक हुआ है उसके बाद से सीजफायर वायलेशन तो चल ही रहा था। पिछले 2 दिनों में जबरदस्त यहां पर शेलिंग की गई है और इसमें पाकिस्तान की हरकत देखिए, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है और राजौरी में अभी भी 20 से 25 गोले दागे गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है और भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जरूर जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है पाकिस्तान। वो तस्वीरें जो कि सामने आई है सिविलियन इलाकों में, उनके घरों में गोलियां चलाई गई हैं, घरों में मोर्टार शेल से अटैक किया गया है। इन्हें तस्वीरों को दुनिया को देखना चाहिए, IMF को देखना चाहिए, साथ ही FATF को देखना चाहिए कि पाकिस्तान की सेना और आतंकियों में कोई फर्क नहीं है। जब आतंकियों की फंडिंग को लेकर के जो संस्था है उसको समझ में आना चाहिए कि आतंकियों को सिर्फ फंडिंग नहीं करता पाकिस्तान, बल्कि उनको जन्म देता है।